हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आ गया हूँ आज आपके लिए लेके 2024 का ये बोर्ड पेपर। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं आपको पता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की, क्योंकि आपका हिंदी का बोर्ड पेपर पहला ही है और ये है 2024 का हिंदी का बोर्ड पेपर। इसका कोड है 301 डीजी। जैसा कि आप जानते हैं पूर्णांक 100 नंबर का आता है। समय 3 घंटे 15 मिनट के लिए मिलता है। इसके पहले के जितने भी 6 सेट हैं उनको हमने सॉल्व करा दिया है, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज ये 7वां सेट है, तो टोटल 7 सेट होते हैं, पूरे 7 तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप एक एक करके अच्छे से ज़रूर से तैयार कर लें। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको खंडक का में, ठीक है। तो यहाँ पर है भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक हैं गंगा कवि, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, राजा, शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो क्या हो जाएगा आंसर? राम प्रसाद निरंजनी। दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, किशोरीलाल गोस्वामी। तो क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये है अज्ञे जी की। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या फिर कुबेर नाथ राय। तो क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। उसके बाद है आवारा मसीहा की विधा है, उपन्यास है, जीवनी है, संस्मरण है या फिर यात्रा और तांत है। तो ये है जीवनी। क्या है? जीवनी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। इसमें भी 5 हैं, ये पद से यहाँ से आते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है इसका। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कामायनी है, प्रिय प्रवास है, राम की शक्ति पूजा है या फिर साकेत है। तो ये है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छायावाद की समय सीमा है। छायावाद की समय सीमा क्या है? वर्ष यानी 1918 से 1936 ईस्वी तक। तो यही हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? 1918 से 1936 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, किसने कहा था? गा वाला आपको बताना है, तो अज्ञे जी ने कहा था। दूसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं मीराबाई, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्या आंसर हो जाएगा? महादेवी वर्मा। अगला यहाँ पर देखेंगे तो है चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या फिर काव्य है। तो ये है काव्य, ठीक है। क्या है ये? काव्य। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गद्यांश पूछा गया है 10 नंबर के। तो आप ये गद्यांश तैयार कर सकते हैं, 10 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। ये अथवा में करके दिया गया है, तो आप अथवा में देख सकते हैं। फिर पद्यांश आता है, ये भी 10 नंबर का, इसको तैयार कर सकते हैं। और ये अथवा में भी मिलेगा, तो आप ये अथवा में लिख सकते हैं। जो आपको आता है उसको कर सकते हैं। फिलहाल तो पेपर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवन परिचय आता है लिखने के लिए। तो जीवन परिचय यहाँ पर कौन कौन से पूछेंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। ये लेखक का जीवन परिचय है। उसके बाद कवि का जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर देख सकते हैं 4 आए हैं, कहीं कहीं पर 3 भी आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, तो यहाँ कहानी पूछी गई है पंचलाइट, लाठी या फिर आप बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 वाला आप जानते हैं स्वपठित खंड काव्य से होता है। तो इनमें से जो भी आपके क्षेत्र में आपके जनपद में चलता है उसको जरूर से तैयार कर लें। फिर देखेंगे तो खंड खा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से संस्कृत का पोर्शन भी आपको मिलता है। तो ये आप तैयार कर सकते हैं। संस्कृत का गद्यांश है, तैयार कर सकते हैं। अथवा में मिलेगा, आप उसको भी तैयार कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं, अथवा में है, इसको लिख सकते हैं। या फिर खा में देखेंगे तो यहाँ पर श्लोक मिलते हैं, तो 2 श्लोक हैं यहाँ पर। ये भी 7 नंबर का है, तो 2 में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर संस्कृत में प्रश्न उत्तर का आंसर करना है आपको। फिर जब 10 नंबर पे आएंगे तो देखेंगे श्रृंगार रस, शांत रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण देना है। श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार पूछा गया है। दोहा छंद अथवा रोला छंद परिभाषा और उदाहरण देना है। सब 2-2 नंबर के दिए गए हैं। उसके बाद देखेंगे जो हाईएस्ट नंबर पे आता है निबंध, ठीक है। ये 9 नंबर का आता है, तो ये कौन कौन से निबंध आए हैं पूछे गए हैं, देखिए 5 पूछे गए हैं। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। 5 निबंध हैं, 5 में से कोई आपको एक करना है, तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12 वाला जो दिया गया है, संधि बताना है। गायिका का संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है, तो हो जाएगा गए धन आकार, ठीक है, पहला वाला ही सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा देखेंगे राम से का संधि विच्छेद होगा, ये आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, बा वाला हो जाएगा, रामस प्लस सेते, ठीक है, बा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे उच्चारण में संधि है, उच्चारण में कौन सी संधि है ये आपको बताना है, व्यंजन संधि है, तो ये वाला यहाँ पर आ वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो समास विग्रह करने के लिए आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो पत्र लिखने के लिए आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले के जो 6 सेट हैं उनको हमने बता दिया है, तो उनको ज़रूर से देख लें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।